ऋषिराज शर्मा जी, जी, सारे परम पूज्य महाराज जी, मैं योगीराज महाराजा भर्तृहरि जी की पावन समाधि स्थली अलवर से आया हूँ। आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, आपके दर्शन की अभिलाषा बहुत दिनों से थी। महाराज जी, आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा जब आपके दर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। महाराज जी, मन में अनेक जिज्ञासाएं नित्य जन्म लेती रहती हैं। हर बार सोचता था कि यदि प्रभु कृपा से आपका एक बार सानिध्य मिलेगा तो ये पूछूंगा, वो पूछूंगा इत्यादि। किंतु आज जब वो ये सुअवसर आया है तो जैसे सभी प्रश्न और जिज्ञासाएं विस्मृत सी हो गई हैं और मैं बिल्कुल शून्य मन मस्तिष्क का अनुभव कर रहा हूँ। पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, किंतु अभी दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हनुमान जी महाराज और सीताराम जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार जल्दी से हो सकता है और ऐसी क्या युक्ति है कि एक बार दर्शन हो जाने के बाद प्रभु सदा सर्वदा हमारे आंखों के सामने ही नहीं, रहे। उसमें युक्ति की जरूरत नहीं होती। एक बार साक्षात्कार के बाद स्थिति यही रहती है। एक बार साक्षात्कार जिसको भगवान का हो जाता है तो उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहम राम में हो जाता है। यही साक्षात्कार का स्वरूप होता है। पर इसके लिए निरंतरता चाहिए। हमारा जब चित्त निरंतर श्री भगवान में रमण करता है तो चित्तचोर भगवान कृपा कर हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा। पार्थ, सुलभा माने सुलभ, मैं उसके लिए हूँ। किसके लिए? बोले जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो मेरा नित्य स्मरण सतत करता है, एक क्षण के लिए भी नाम न भूले। अगर नाम नहीं चल रहा तो और किसी साधनों में इतना बल नहीं भगवत साक्षात्कार करा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूटी बे के जतन विशेष बांधे जाए गो, वे है विश्व भोजन जो सुधा सानी खाए गो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। गोस्वामी जी का अनुभव है, जब तक निरंतर नाम नहीं जप करोगे तो कहीं भी चले जाओ, छूटने का जितना प्रयास करोगे उतना बंधते चले जाओगे। भगवान नाम जप भगवान का साक्षात्कार कराने वाला है। जैसे भगवान को मानो पतंग और नाम को मानो डोरी। अब नाम रूपी डोरी खींचते जाओ तो जितना खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आती जाएगी। और एकादशी स्कंद भागवत में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया कि जैसे एक एक कवल खाने से क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंदों की प्रेम वृत्ति बढ़ती जाती है। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा हो, दो चार कवल में आग ही लगेगी, समझ में नहीं आएगा। पर वो अपना काम कर रहा है, भूख मिटा रहा है, पर जब वो आधा पेट होगा तब उसे समझ में आएगा। ऐसे ही हम जैसे थोड़ा नाम जप कर लें तो और आग बढ़ती है, यद्यपि वो काम कर रहा है, पर समझ में तब आएगा जब 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे भजन होने लगे, तब आपको स्वाद समझ में आएगा। और कहीं निरंतर भजन होने लगा तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन ही साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ, मेरी जीभ गल जाए जो थोड़ा भी मिथ्या बोलूं। मेरे माई बाप, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ रा और माँ इन्हीं से प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बस हमको महापुरुषों की बात समझनी है। भगवत साक्षात्कार कैसे होता है? प्रभु को अपना मानकर निरंतर नाम जपने से होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान से अपनापन वो कृपा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।